नववर्ष पर विभिन्न पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बना। यहां हर दिन भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। स्थिति ये है कि सभी होटल फुल हैं। इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुजरात का नर्मदा इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। नए साल का जश्न मनाने के लिए दूर दूर से लोग केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंच रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्रिसमस से ही पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पर्यटकों की भारी भीड़ और ऑनलाइन बुकिंग पूरी होने के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। 2025 की साल की विदाई है। 2026 को आगमन के लिए गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बड़ी संख्या में सैलानी आने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नजारा है, बड़ी संख्या में सैलानी गुजरात ही नहीं लेकिन देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पे आए। नए साल का जश्न मनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। केवड़िया भी पूरी एहतियात के साथ मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। सभी होटलों में भव्य रात्रि भोज, क्रूज और डिनर डांस पार्टीज का आयोजन किया गया है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई बहुत सुंदर लगा। यहाँ मतलब एक तो गुजरात में अपना सर्दी भी कम पड़ रही है, हमारे यूपी में सर्दी इस समय बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का मौसम भी बहुत खुशनुमा है। हाँ, ये मतलब नया प्लेस है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, तो ये सब लोग देखने आते हैं, तो हम तो सोचे कि हम भी आ जाते देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने पहाड़ों का व्यू है, पीछे स्टैचू है, तो सब बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस बहुत है, वेदर मेरे टाइप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मुझे गर्मी पसंद है तो गर्मी अच्छी लग रही है यहाँ पे। इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों के आगमन से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हर दिन केवड़िया में 50 से 60 हजार टूरिस्ट आ रहे हैं और विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार कर रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। 15 दिसंबर से कंटिन्यूसली क्राउड इंक्रीज हो रहा है। एवरेज जितना हम लोग देख रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग पर डे एसओयू और एकता नगर की आ रहे हैं। लास्ट 3-4 दिन की बात करूं तो आई थिंक अमंग्स पूरे साल में कह सके वैसा हाईएस्ट फुटफॉल पर डे का हम लोग ने यहाँ ऑब्जर्व किया है। 60 से 70,000 लोग पर डे लास्ट 3-4 दिवस में यहाँ आए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों से औसतन हर साल 5 लाख से ज्यादा पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे हैं। कोई त्योहार या छुट्टियों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। नववर्ष आने वाला है, उससे पहले अंबाजी से लेकर सोमनाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं का मानना है नववर्ष पर प्रभु दर्शन करने से पूरा वर्ष अच्छा गुजरता है। मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। अंबाजी सोमनाथ में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। नया साल शुरू होने से ठीक पहले देश के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर कोई नए साल के मौके पर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है। आने वाला साल शुभ हो, इसके लिए श्रद्धालु भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं। गुजरात की अरावली पर्वतमाला के बीच बसा ये भव्य मंदिर यानी मां अंबा का धाम गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, जहां इन दिनों पैर रखने की जगह भी नहीं है। दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि मां के दर्शन की उम्मीद है और इसी उम्मीद में भक्ति की मिठास साफ झलक रही है। क्योंकि शाकंभरी नवरात्रि शुरू हो चुकी है, ये गुप्त नवरात्रियों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से अंबा जी का एक स्थान माना जाता है। यहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत वाइब्रेंट है एंड मेरी कोशिश होती है कि हर बार जब भी नवरात्रि हो मैं माँ के पास आ जाऊँ
और जितना समय मुझे मिले मैं सबसे ज्यादा माँ के पास रहूँ। सिर्फ देश ही नहीं, अंबाजी धाम का आकर्षण दुनिया भर में है। देखिए, इटली से आए ये विदेशी भक्त मां की भक्ति में लीन होकर गरबा खेल रहे हैं और माता रानी का जयकारा लगा रहे हैं। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन आस्था एक है। I'm Iris and I'm from Italy, and we have visited this temple and it's very nice. It's wonderful. Paola, I'm a journalist from Italy. I'm very happy to stay here, and this temple is very nice. And also the dance, we dance with a lot of people very nice, and also the temple is fantastic. Thank you for Garba. Garba is a famous dance typical of Gujarat. We are very happy to stay here with you. Wonderful place, wonderful people. Thank you so much. देश के 51 शक्ति पीठों में से एक अंबाजी धाम में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी कतारें दिख रही हैं। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मां अम्बे के दरबार में शीश झुका रहे हैं। नए साल की शुरुआत सुख, शांति और समृद्धि के साथ हो, यही कामना कर रहे हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की ये तस्वीरें भी बेहद विहंगम हैं। श्रद्धालुओं का जमावड़ा भक्तों का उत्साह दिखाने के लिए काफी है। अरब सागर के तट पर बाबा सोमनाथ के इस दरबार में देश के कोने कोने से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। हर किसी के मन में नए साल पर बाबा का आशीर्वाद पाने की इच्छा है। साल हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए अच्छा रहा। भगवान से प्रार्थना की कि आज ये साल फिर से 2026 हमारे लिए अच्छा रहे, सुखाकारी रहे और भारत सुरक्षित रहे और विश्व विजयी बने, ऐसी हमने शुभकामना की है। अभी हमने देखा है कि बहुत भीड़ था और पर दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्राउड तो है पर व्यवस्था अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो अच्छे दर्शन हो रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही महादेव के परिसर में भक्तों का तांता लग जाता है। हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सोमनाथ ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग से लेकर दर्शन तक कई तरह की नई व्यवस्था की है। खास करके 25 दिसंबर से लेके ऐसे तो पूरे दिसंबर में ज़्यादा लोग भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए पधारे हैं। खास करके ये जो नाताल का मिनी वैकेशन जैसा माहौल है, अभी मेरे ख्याल से 24 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक 3 लाख से ज़्यादा लोग ने भगवान सोमनाथ के दर्शन किए। सोमनाथ में जैसे ध्वजा पूजा, सोमेश्वर पूजा के भी सभी स्लॉट रजिस्टर किए हुए। आने वाले 2 दिनों में मंदिरों में और ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। असली चुनौती तो 31 दिसंबर की रात और फिर 1 जनवरी की सुबह होगी, जब इन मंदिरों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। इस भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। सोमनाथ से दिलीप मोरी और अंबाजी से शक्ति सिंह परिमार के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मंदिरों, टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों का सैलाब है। ऐसे में नव वर्ष के जश्न में खलल न पड़े, विभिन्न शहरों में सुरक्षा बेहद कड़ी है। गुजरात राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। बड़े शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए पुलिस का एक्शन प्लान भी तैयार है। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारी हो चुकी है। लोगों पर नए साल के सेलिब्रेशन की खुमारी भी छाने लगी है। हर कोई बेसब्री से नए साल का वेलकम करने के लिए तैयार है। लोगों की इन खुशियों में कोई खलल न पड़े, इसलिए गुजरात के अलग अलग शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जहां प्रसिद्ध मंदिर या टूरिस्ट प्लेस है, वहां पुलिस का कड़ा पहरा है। इसके अलावा बड़े शहरों में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और ड्रोन के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा कर्मी भी पूरी मुस्तैदी से चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सूरत शहर की है। नए साल के जश्न में लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 5000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कई इलाकों में ड्रोन, एआई कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यहाँ खुद पुलिस कमिश्नर मोर्चे पर हैं, जो नए साल के स्वागत में हुड़दंग और नशा करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। सूरत में नए साल का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं। कुछ पार्टी प्लॉट्स होते हैं, कुछ होटल्स में होते हैं, कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, कुछ बड़े 4 रास्ता हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग ये एक ऐसा दिन है
कि कोई दो व्यक्तियों की वजह से कई बार जो दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ पड़ती है। इसी को ध्यान में रख के हम लोग पिछले 1 वीक से कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि कोई दारू वगैरह पी के बाहर निकले हों, गाड़ी चला रहे हों। और आने वाले 2 दिन में भी हमारी तरफ से लगभग कुल 5000 लोगों का स्टाफ जो अलग अलग एरिया में इस कामगिरी के लिए रहेगा। उसमें हमारे पास लगभग 380 ब्रेथ एनालाइजर हैं। नए साल से पहले गुजरात राजस्थान सीमा पर भी पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस की टीमें अंबाजी आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रही है। गुजरात में शराबबंदी है, इसीलिए पुलिस ब्रेथ चेकिंग गन से भी चेकिंग कर रही है ताकि कोई शराब पीकर गुजरात में एंट्री न कर सके। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में वाहन चेकिंग की कामगिरी चालू है। बनासकांठा जो राजस्थान स्टेट के नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट है, जो राजस्थान स्टेट से जो व्हीकल आते हैं वो उसका चेकिंग चालू है। ये चेकिंग वाहन चेकिंग में जो ड्रिंक एंड ड्राइव और जो प्रोहिबिशन की जो एक्टिविटी है, खास करके उन पे ये ड्राइव चालू है। वडोदरा में हुड़दंगियों और नशेबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। पुलिस कमिश्नर ने आज इंतजाम और चेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान 31 दिसंबर की शाम को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने पर फोकस किया गया। वडोदरा में 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिनमें 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होंगे। करीब 14 चेक पोस्टों को ऑलरेडी हम 1 वीक पहले से ही एक्टिवेट किया है। इसके माध्यम से हम लोग जो इलीगल अवैध IMFL के ड्रग्स वगैरह का हेरा फेरी के ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। साथ में कोई क्रिमिनल, एंटी सोशल या डिसरप्टिव एलिमेंट शहर में गतिमान ना हो सके, उसके बारे में भी हम नज़र रख रहे हैं। उसके अलावा जो पुलिस प्रेजेंस कपल्ड विथ टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस, इसके माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति को पहुंच सके, ऐसा एक तैयारी के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। 31 दिसंबर के लिए अरावली पुलिस का एक्शन प्लान भी तैयार है। गुजरात राजस्थान को जोड़ने वाले 10 चेक पोस्ट पर सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। जिले में 48 चेक पॉइंट बनाकर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। इस दौरान CCTV और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। 31 दिसंबर को लेकर गांधीनगर रेंज IG साहब और अरवली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक साहब तरफ से स्पष्ट सूचनाएं दी गई है। जो गैरकायदेसर प्रोहिबिशन की एक्टिविटी है या कोई नशीले पदार्थ जो बॉर्डर की उस तरफ से इधर ना आ जाए, इसलिए पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी पुलिस थाने हैं जो राजस्थान की बॉर्डर को से लगे हुए हैं, वो सभी जगह पर ऑलरेडी 10 चेक पोस्ट जो है कार्यरत कर दी गई थी, पहले से ही चालू थी। और उसके अलावा 48 जितने नाका पॉइंट और बढ़ाए गए हैं। गुजरात के तमाम इलाकों में इसी तरह की चौकसी बरती जा रही है। पुलिस का मकसद नए साल के जश्न के दौरान युवाओं को ड्रग्स और नशे की लत से दूर रखना है। साथ ही शराब तस्करों के मंसूबों को नाकाम करना भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, अंबाजी से शक्ति सिंह परमार, वडोदरा से दिग्विजय पाठक और अरावली से हितेश कुमार सुतारिया के साथ आज तक ब्यूरो। डिजिटल युग में अब अपराधियों के निशाने पर सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी हैं। वडोदरा शहर से एक ऐसा मामला आया। साइबर ठगों ने बीजेपी के विधायक योगेश पटेल को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगने का प्रयास किया। आरोपी ने फ़ोन करके खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। विधायक के विरुद्ध केस दर्ज होने का झांसा दिया, दबाव बनाने का प्रयास किया। विधायक योगेश पटेल की सूझबूझ से ठगों की कोशिश विफल रही। पहले तो मेरे को पूछा कि आपका नंबर, मैंने बोला 9825143333। फिर बोला, फिर दूसरा सवाल किया, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम योगेश नारायणदास पटेल। वो गुजराती में बात करता था। फिर उसने बोला, मैं बॉम्बे पुलिस से बोल रहा हूँ, आपको एक नोटिस निकाली है। मैं समझ गया कि कोई गठिया है। बाद में मेरे तरफ जवाब दिया, जो स्कूल में तू पढ़ा था ना, वो स्कूल का मैं प्रिंसिपल था। अंबाजी में दांता के शाही परिवार को नवरात्र के 8वें दिन विशेष पूजा करनी
उस दौरान श्रद्धालुओं के एंट्री पर रोक लगाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 24 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पूजा से जुड़े विशेष अधिकार को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया। शाही परिवार के समर्थक निर्णय का विरोध कर रहे हैं। शाही परिवार के लिए अष्टमी की पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं। शाही परिवार के समर्थन में दांता तहसील के सभी समाज के लोग तहसीलदार दफ्तर पहुंचे, आवेदन दिया, नाराजगी व्यक्त की। ये जो परंपरा जो है वो विक्रम संवत 1136 से चल रही है। आज करीबन 900 से 1000 साल हो गए हैं इस परंपरा को। और जो कोर्ट ने जो कहा है कि पूजा राइट्स, तो ये पूजा राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ये एक परंपरा है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम माँ भगवती की पल्ली भरते हैं और ये एक करवटा है जो हर एक परिवार अपने अपने घर में अपनी कुल देवी का करता है। वैसे ही अंबाजी मंदिर के अंदर विराजमान जो आद्य शक्ति जगदम्बा देवी जो हैं वो दांता राज परिवार के कुल देवी हैं, सहाय देवी हैं। और इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग वहाँ पर माँ भगवती की पल्ली भरते हैं और ये एक करवटा है, ये कोई अधिकार नहीं है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।